पूर्वांचल की धरती पर एक नाम कभी खौफ और दहशत का पर्याय बन चुका था। अनुज कन्नौजिया, एक ऐसा शार्प शूटर जिसने अपने भाई की मौत का बदला लेने के जुनून में अपराध की दुनिया में कदम रखा और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। हत्या, लूट और गैंगवार की ऐसी कहानियां जो पूरे मुंह, गाजीपुर और आजमगढ़ में आतंक का पर्याय बन गईं। मुख्तार अंसारी के खतरनाक गिरोह का यह खास गुर्गा पुलिस को सालों तक चकमा देता रहा, लेकिन अपराध की दुनिया का एक अटल नियम है, अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। वही अंजाम अनुज कन्नौजिया का भी हुआ। जिस गैंग के लिए उसने अपनी जान दांव पर लगा दी, वही लोग उसके अंतिम समय में साथ नहीं थे। उसका प्रेम कहानी जो फिल्मी थी और जिस प्रेमिका के लिए उसने कत्ल किए, वही अंत में उसे अकेला छोड़ गई। तो क्या था अनुज कन्नौजिया का अपराधों से भरा सफर? कैसे उसने खून खराबे की इस दुनिया में कदम रखा और आखिरकार पुलिस की गोलियों का शिकार बना? आइए जानते हैं इस खौफनाक कहानी को सिलसिलेवार तरीके से। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। पूर्वांचल में आतंक का पर्याय बना मुख्तार अंसारी का शार्प शूटर अनुज कन्नौजिया 22 साल पहले क्राइम की दुनिया में कदम रखा था। ताबड़तोड़ आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे रहा था। अनुज कन्नौजिया की काफी दिनों से तलाश की जा रही थी। वह अपने ठिकाने बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा था। अनुज कन्नौजिया चिरैयाकोट के भटौली नवापुरा का निवासी था। भटौली नवापुरा निवासी प्रमोद सिंह की हत्या अनुज कन्नौजिया के बड़े भाई मनोज कन्नौजिया ने वर्ष 1993 में दिन दहाड़े गांव की नहर पुलिया पर कर दी थी। उस समय मनोज कन्नौजिया मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़ा था। वर्ष 1993 में मूनगर के भीटी में पुलिस एनकाउंटर में मनोज कन्नौजिया को पुलिस ने मार गिराया था। प्रमोद सिंह की हत्या में पूर्व जिला पंचायत सदस्य व सेचुई निवासी गुड्डा सिंह गवाह थे और वह मुकदमा की पैरवी कर रहे थे। भाई की मौत के बाद अनुज कन्नौजिया प्रतिशोध की भावना में रहने लगा। वह भाई के मुकदमे की पैरवी से गुड्डा सिंह के पैरवी करने से खुन्नस खाया था। यही वजह थी कि 4 साल बाद 13 जून 2003 को गुड्डा सिंह के भतीजा शरद सिंह की हत्या उसके शूटरों ने कर दी। इसके बाद तो अपराध की दुनिया का वह बादशाह बन गया। वह मुंह, आजमगढ़ और गाजीपुर जनपदों में ताबड़तोड़ आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने लगा। 21 अक्टूबर 2006 में दीपावली की शाम लगभग 8 बजे सरसेना बाजार में लगी मूर्तियों का अनावरण कर घर जा रहे गुड्डा सिंह को पीछे से आए शूटरों ने रास्ते में ही गोलियों से भून दिया। ठेकेदार मन्ना सिंह की हत्या में भी था शामिल अनुज कन्नौजिया ने 2009 में गाजीपुर तिराहा स्थित यूबीआई के सामने मुंह के ए श्रेणी के ठेकेदार मन्ना सिंह की दिन दहाड़े ताबड़तोड़ गोली मार कर दी। 2010 में मन्ना सिंह हत्या के गवाह राम सिंह मौर्य की सरेआम दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के एआरटीओ ऑफिस के सामने ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दिया। इसके बाद उसने आजमगढ़ जिले के तरवां क्षेत्र में 2014 में हत्या की घटना को अंजाम दिया। ये तो थी क्राइम जो उसने किया था। उसकी निजी लाइफ कुछ अलग थी। अनुज से उसकी शादी के पीछे की कहानी थोड़ी फिल्मी है। एक जमाना था जब हर गली नुक्कड़ पीसीओ पब्लिक कॉल ऑफिस यानी सार्वजनिक टेलीफोन केंद्र हुआ करता था। यह पीसीओ उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में था। बात आज से 16 साल पहले की है। यह पीसीओ दुल्लापुर बाजार के एक मेडिकल स्टोर के पास था। एक सामान्य सा दिखने वाला युवक अनुज कन्नौजिया इसी पीसीओ से मेडिकल स्टोर के पास रहने वाली गर्लफ्रेंड रीना से बात करता था। रीना को संजय वर्मा परेशान करता था। उसने अनुज से इसकी शिकायत की। इसके बाद अनुज ने उस युवक को गोली मार दी। इससे रीना अनुज को पसंद करने लगी। इसके बाद परिवार के खिलाफ जाकर उससे शादी भी कर ली। शादी के दौरान अनुज जेल में ही था। पुलिस कस्टडी में ही उसकी शादी कराई गई थी। लेकिन दूसरी थ्योरी यह है कि पीसीओ पे आने जाने के दौरान उसकी मेडिकल स्टोर के मालिक संजय वर्मा से कहासुनी हो गई। यह मामूली विवाद जल्द ही एक बड़ी दुश्मनी में बदल गया। अनुज ने अपने साथियों के साथ संजय को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। फिर आया वो दिन जिसने अनुज कन्नौजिया को अपराध के रास्ते पर एक और मोड़ दिया। 20 अप्रैल 2009 को अनुज कन्नौजिया अपने बाइक सवार नकाबपोश साथियों को लेकर मेडिकल स्टोर पर पहुंचा और धावा बोल दिया। ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। संजय वर्मा उस वक्त वहां नहीं थे, लेकिन उनके भाई मनोज वर्मा को गोलियों से भून दिया गया। इस वारदात ने पूरे गाजीपुर को हिलाकर रख दिया था। हत्या के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज की और अनुज समेत उसकी प्रेमिका रीना राय और अन्य साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। व्यापारी वर्ग में आक्रोश बढ़ता देख पुलिस ने रीना राय और कुछ अन्य को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अनुज तब तक फरार हो चुका था। कुछ समय बाद उसने मुंह में आत्मसमर्पण कर दिया। बाद में रीना राय, जो इस कांड में आरोपी थी,
अनुज कनौजिया की पत्नी बन गई। हालांकि अपराध की दुनिया में अनुज की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वह गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के लिए काम करने लगा और कई संगीन वारदातों को अंजाम दिया। अनुज का जिले में एक समय इतना आतंक था कि इससे दहशत के मारे दुकान के बोर्ड से लोग अपना नंबर मिटवा देते थे। इसका सबसे ज्यादा खौफ रानीपुर और चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के बाजारों में था। यहाँ इसके किसी तरह के गुस्से से बचने के लिए बाजार के दुकानदारों ने दुकान के बोर्ड से अपने मोबाइल नंबर और अपना नाम को मिटवा दिया था। अनुज का आतंक यह था कि उसके द्वारा चिरैयाकोट बाजार में होली के पहले हीरो होंडा एजेंसी संचालक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। डीजीपी कार्यालय ने बीते लास्ट सप्ताह में ही अनुज कनौजिया पर इनाम की राशि 1 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए की थी। वह पिछले 5 वर्षों से पुलिस को चकमा दे रहा था। पुलिस के अनुसार उसके खिलाफ मऊ जिले के कोतवाली थाने में सबसे ज्यादा 6 मुकदमे दर्ज थे। इसके अलावा रानीपुर में 5, दक्षिण टोला में 2 और चिरैयाकोट में 3 मुकदमे दर्ज थे। गाजीपुर और आजमगढ़ में भी उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में कई मुकदमे दर्ज थे। अनुज पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस पहले भी कई प्रयास कर चुकी है। सबसे पहले अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन ने उसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। इसके अलावा उसके परिवार वालों पर भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और जेल भेज दिया गया। कनौजिया साल 2016 तक गोरखपुर जेल में बंद रहा। इसके बाद मेरठ भेज दिया गया। यहाँ उसकी जमानत हो गई। साल 2019 में मुंह में ही एक और हत्या में अनुज आरोपी था। इस मामले मुख्तार अंसारी पर भी मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद से अनुज फरार चल रहा था। कोर्ट के आदेश पर साल 2021 में बहलोलपुर नवापुरा में मौजूद उसकी संपत्ति को भी कुर्क कर लिया गया था, लेकिन आखिरकार कानून के हाथ लंबे निकले। वर्षों तक पुलिस को चकमा देने वाला यह शूटर एसटीएफ के निशाने पर आया और झारखंड में एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। गाजीपुर और मुंह के लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी खूनी दास्तान आज भी लोगों के जहन में ताजा है। गाजीपुर के मुक्तिधाम अंत्येष्टि स्थल पर जब मुखाग्नि की लपटें उठ रही थीं, तब वहां एक समय पूर्वांचल का खौफ बन चुका नाम अनुज कनौजिया नश्वर शरीर के रूप में विद्यमान था। बेटा नवनीत कनौजिया अपने पिता को अंतिम विदाई दे रहा था, लेकिन जो चेहरे कभी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपराध की दुनिया में खड़े थे, वे सब नदारद थे। जो साथ चलने की कस्में खाते थे, वही सबसे पहले पीछा छुड़ा गए। अंतिम समय में न कोई प्रेमिका न पत्नी। जिस प्रेमिका रीना राय के लिए अनुज कनौजिया ने दिन दहाड़े पीसीओ संचालक की हत्या कर दी थी, वही प्रेमिका और उसकी पत्नी अंत समय में उसके साथ खड़ी तक नहीं हुई। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई अपराधी अपने अंजाम तक पहुंचता है, तब वही लोग सबसे पहले मुंह फेर लेते हैं जिनके लिए उसने यह सब किया होता है। रीना राय, जो खुद भी हिस्ट्री शीटर थी, एनकाउंटर के बाद से ही अंडरग्राउंड है। कहा जाता है कि अंतिम समय में सब कोई छोड़ सकता है, लेकिन पत्नी हमेशा साथ खड़ी रहती है। परंतु अनुज कनौजिया का दुर्भाग्य देखिए कि उसकी पत्नी तक उसे आखिरी बार देखने नहीं आई। अपराध की दुनिया में कदम रखते समय शायद उसने यह सोचा भी नहीं होगा कि जब वह अंत में अकेला होगा। अभी कहा जाता है कि वह मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी था और उसके इशारों पर कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुका था। विडंबना देखिए, जिस अंसारी परिवार के लिए उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, उसी परिवार का एक भी सदस्य उसके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ। यह वही दुनिया थी जिसे उसने अपना सब कुछ मान लिया था, लेकिन अंत समय में यही दुनिया उसे तन्हा छोड़ गई। यह कहानी केवल अनुज कनौजिया की नहीं, बल्कि उन तमाम अपराधियों के लिए एक सबक है जो अपराध की राह पकड़ते हैं। जब तक डर और खौफ बना रहता है, लोग साथ खड़े होते हैं, लेकिन जैसे ही किस्मत करवट बदलती है, वही लोग आंखें फेर लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।